हेलो गाइज। नमन विद्या ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग आज फ़िलहाल झारखंड जीके जीएस के बारे में बात करने वाले हैं। और ये नमन विद्या क्लासेस आपका ऑनलाइन क्लासेस है। और इस पे अभी हम फ़िलहाल जो है से झारखंड जीके जीएस पे बात करने वाले हैं। और इसलिए हम इस टॉपिक को चुने हैं झारखंड जीके का, कि अभी फ़िलहाल 2024 में झारखंड लोकसभा और झारखंड विधानसभा चुनाव होने वाली है। तो बहुत दिन से यानी बहुत साल से वैकेंसी आई ही नहीं है। तो पता चला कि इस बार झारखंड पुलिस, झारखंड एसआई, झारखंड सचिवालय, झारखंड सीजीएल यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, बहुत सारे वैकेंसी आने वाली है। तो यानी भारत में जितने भी राज्य हैं और सब राज्य को छोड़ करके अगर हम झारखंड देखें तो झारखंड का कुछ सिलेबस अलग है, समझें। तो झारखंड में सिलेबस और राज्य की तुलना में कुछ अलग है। यानी इस राज्य का जो सिलेबस है उसमें 90% योगदान झारखंड जीके जीएस का है। और हम जानते ही हैं कि झारखंड आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है। झारखंड में अत्यधिक मात्रा में आदिवासी भी हैं और उनके रीति रिवाज, कितने जनजाति हैं, ये सब पढ़ना पड़ता है। उनका खान पान क्या, उसके रीति रिवाज क्या है, संथाल जनजाति में कौन सा विवाह प्रचलित है, ये सब क्वेश्चन हमारे जेपीएससी और अधिकतर जो भी एग्ज़ाम झारखंड से संबंधित हैं उन सारे एग्ज़ामों में इनसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो फिलहाल हम लोग संस्थाल जनजाति के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और संस्थाल जनजाति से जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं। और आइए हम लोग संस्थाल जनजाति में बात करते हैं। संस्थाल जनजाति में क्या क्या प्रमुख चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहला नंबर हम लोग देखते हैं संस्थाल जनजाति, यानी झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है संस्थाल जनजाति। और संस्थाल जनजाति जो है, इसके संस्थाल जनजाति में कौन सा विवाह प्रचलित है, संस्थाल जनजाति का जो है संस्थाल समाज का प्रधान कौन होता है, इसमें वधू मूल को क्या कहते हैं, तो ये सब सारी चीज़ों को देखते हैं। तो भील व गौंड के बाद देश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। बोला जाए देश की कैमी सबसे बड़ी जनजाति है, तो देश के तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति फर्स्ट में कौन है, तो फर्स्ट में भील है, भील के बाद में गौंड है, गौंड के बाद में संस्थाल है। तो संस्थाल झारखंड राज्य के पहली जनजाति है और आपके भारत का तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अब यहाँ देखते हैं झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है जो 35% कुल टोटल जनजाति का 35% संस्थाल जनजाति है। ये जो है से प्रोटोएस्ट्रोलाइड समूह में आते हैं। झारखंड में सर्वाधिक संकेंद्रण संस्थाल परगना क्षेत्र में है। और जैसे हजारीबाग में आपका संस्थाल जनजाति का बहुत बसाव है। आपका गिरिडीह हो गया, धनबाद हो गया, रांची हो गया, पलामू हो गया, लातेहार हो गया, सिंहभूम क्षेत्र में भी बसे हुए हैं। पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र में संस्थाल जनजाति अत्यधिक मात्रा में है। ये तो क्वेश्चन नहीं आते हैं और ये पूछे जाते हैं कि संस्थाल जनजाति किस समूह से बिलोंग करते हैं, तो प्रोटोएस्ट्रोलाइड समूह से बिलोंग करते हैं। अब हम लोग देखते हैं सामाजिक व्यवस्था। संस्थाल में जो है से कुल टोटल 12 गोत्र हैं। एक गोत्र पितृवंशीय तथा बहिर्विवाही गोत्र होती है। मतलब कहने का मतलब है ये इनका सामाजिक व्यवस्था संस्थाल जनजाति में है वो पितृवंशीय है, यानी पिता का ही मेन मुखिया, जो मेन मालिक होता है वो पिता ही होता है। और संस्थाल जनजाति को जो है से कम 12 गोत्र हैं। तो इसका हम देख लेते हैं कौन कौन गोत्र हैं। सोरेन है, मुर्मू है, मरांडी है, हेम्ब्रम है, पौरिया है, बेसरा है, टुडू है, बासेक है, चौरो, हादसा, किस्कू, बेदिया, इन सारे गोत्र में जो है से संस्थाल जनजाति विभाजित है। और हम संस्थाल जनजाति से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या है। तो संस्थाल को 4 हडों यानी 4 वर्ग में विभाजित किया जाता है। किस्कू हड होता है, मुर्मू हड होता है, सोरेन हड होता है, मरूडी हड होता है। तो किस्कू हड का जो है से प्रमुख राजा होता है, मुर्मू हड का प्रमुख पुजारी को बोलते हैं, सोरेन हड सिपाही होता है, मरूडी हड का कृषक होता है। अब हम लोग देखते हैं संस्थाल जनजाति। संस्थाल जनजाति में सगोत्रीय विवाह निषिद्ध है।
इसमें जो है सगोत्री जैसे में हम क्या हैं, हम बेसरा हैं तो बेसरा वाले शादी नहीं करेंगे, किसकू हैं तो किसकू वाले शादी नहीं करते हैं। इस तरह से सगोत्री विवाह वर्जित है, यानी एक गोत्र सेम गोत्र में शादी नहीं होता। ये जो है क्वेश्चन ये हमारे जेपीएससी 10th यानी 6 to 10th जेपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। युवा गिरा, यानी युवा गिरा क्या है, युवा का गिरा, युवा गिरा संथाल जनजाति में घोटुल कहते हैं। युवा गिरा संथाल जनजाति के युवा गिरा को क्या बोलते हैं, घोटुल कहते हैं। इसमें संथाल जनजाति में बाल विवाह प्रचलित नहीं है। विधवा विवाह एवं परित्यक्ता विवाह सामान्य है। विधवा विवाह यानी जिसका पति मर जाता है वो पुनः शादी कर सकती है। संस्थानों में अब देखते हैं, संस्थानों में विवाह को बापला कहते हैं। संस्थाल जनजाति में पूछ जाता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है संस्थाल जनजाति में संस्थानों में विवाह को क्या बोलते हैं, बापला कहते हैं। वर पक्ष की ओर से वधू मूल पक्ष को दिया जाने वाला वधू मूल को पौन कहते हैं, यानी वर पक्ष की ओर से जो पैसा कौड़ी धन दौलत ये सब दिया जाता है उसको हम लोग पौन कहते हैं। बिटला क्या है, संस्थाल जनजाति में एक प्रकार की सजा होता है बिठला, यानी क्या होता है बिठला, जब कोई भी लड़की या लड़के के साथ में गलत तरीके से यौन अपराध, कोई भी लड़का किसी भी लड़की के साथ में यौन अपराध करता है, गलत करता है तो उसको एक प्रकार का सजा दिया जाता है बिठला, यानी समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, वही एक प्रकार का सजा पूछ दिया जाता है क्वेश्चन में कि बिठला क्या है। बिठला एक प्रकार का सजा होता है। ये संस्थाल जनजाति से ताल्लुक़ रखता है। संस्थाल गांव को क्या बोलते हैं, आतो, तथा उनके प्रधान को मांझी। संस्थाल गांव जो है उसको आतो कहते हैं, संस्थाल गांव को आतो कहते हैं, तो उसके प्रधान को क्या बोलते हैं हम लोग, मांझी बोलते हैं। पंचायतें मांझी थान में बैठती। संस्थाल जनजाति में जो लोग विवाद करते हैं एक दूसरे से, वो विवाद के निपटारा के लिए एक पंचायत का गठन होता है, पंचायत बैठता है। वो पंचायत कहाँ बैठते हैं, मांझी थान में बैठती है। और हम लोग देखते हैं संस्थाल जनजाति का प्रमुख देवता सिंगा बोंगा, यानी इसको ठाकुर देव भी बोला जाता है। संस्थाल जनजाति का द्वितीय प्रमुख देवता क्या है, मरांग बुरु है। संस्थाल जनजाति का ग्राम देवता जोहेरेरा बोलते हैं।